नमस्कार दोस्तों। आपको कपास की अच्छी वैरायटी बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी बीटी कपास की किस्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि लीफ कर्ल वायरस ने कपास की सारी किस्मों को ऐसा धोया है कि कोई भी कंपनी ये नहीं कह सकती कि उनकी वैरायटी सबसे अच्छी है। एक छोटी सी सफ़ेद मक्खी ने बड़ी-बड़ी कंपनियों के दावों को फेल कर दिया है और फिर भी एक कंपनी है जो रॉयल्टी मांगती है। मोनसेंटो और नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनएसएआई) के बीच लड़ाई चल रही है क्योंकि एनएसएआई का कहना है उसके अनुसार बुलगार्ड 2 फेल हो गई है। इंडिया में बीटी कपास जो है मोनसेंटो लेके आई, जो बुलगार्ड 1 और 2 है। माइको मोनसेंटो बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कहना है कि गलती उनकी नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस आ गई है और इस वजह से पिंक बोलवर्म भी आ गया है। अब एनएसएसएआई का कहना है कि अगर रेजिस्टेंस आ गई है तो उसमें बदलाव करो, नहीं तो रॉयल्टी किस बात की। एनएसएआई के अनुसार 90% एरिया जो कॉटन का है उसके अंदर रेजिस्टेंस आ चुकी है, मतलब BG2 अब कामयाब नहीं है। तो ऐसी कंपनी को बाहर निकाल देना चाहिए जो इतना चार्ज लगाती है और जिसकी टेक्नोलॉजी काम भी नहीं कर रही। भारत सरकार पहले ही मोनसेंटो की रॉयल्टी कम कर चुकी है, जो कि भारत की बीज कंपनियां मोनसेंटो को देती हैं। अब आप ही बताइए, एक तो लीफ कर्ल वायरस इसमें आता है, सफेद मक्खी का जो प्रकोप है इसमें बहुत ज्यादा है, पिंक बॉलवर्म इसमें आने लगा है, दूसरी तरह की सुंडियां भी इसमें अंदर दिखने लगी हैं जो बीटी कपास के पत्तों को खाती है। किसान फिर से ही उतने स्प्रे पे आ गया जितना पहले करता था बीटी आने से पहले। तो फिर भाई रॉयल्टी किस बात की, किस बात की ये टेक्नोलॉजी, किस बात के ये चार्जेस और किस बात की ये कंपनियां। ऐसी कंपनियों को तो बाहर का रास्ता ही दिखाना चाहिए। जो इन कंपनियों को रॉयल्टी दी जाती है उसका सारा भार किसानों पर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, आप जांच करवा ले चाहे आपके एरिया में, जो 80% या उससे ज़्यादा भी हो सकता है जो कपास की फसल किसानों ने बोई हुई होगी, वो आपको 80% नॉन बीटी मिलेगी, वो नकली मिलेगी और बीटी के नाम पर नॉन बीटी मिलेगी। मतलब कि बीटी का बीज दिया था कंपनी ने, लेकिन वो जो बीज कंपनियां हैं वो किसानों को मूर्ख बना रही है, बीटी के नाम पर नॉन बीटी बीज पैकेटों में डालकर बेच रही है। अब किसान बीटी और नॉन बीटी की पहचान नहीं कर सकता। सिर्फ किसान क्या, देखकर तो कोई भी नहीं पहचान सकता सीधे कि ये बीटी है कि नॉन बीटी है। इस बात का भी फायदा कंपनियां उठा रही हैं। फील्ड लेवल पर किसान सच जान सके कि उसकी जो कपास की फसल बीटी है या नॉन बीटी है, उसके लिए स्ट्रिप आने वाली थी 10 रुपए की, वो भी नहीं पता कहाँ रह गई, अभी तक तो आई नहीं। ऐसे किट आती है ना महिलाओं में ये जांचने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, तो कुछ उसी तरह की स्ट्रिप है। लेकिन उसमें भी ये कमी है कि आप जो है पौधा अंकुरित होने के बाद ही जान सकते हैं कि यह बीटी है या नॉन बीटी। उसके अंदर जो है पौधे के पत्ते या कुछ और जो पार्ट है पौधे का, वो मसल कर उस स्ट्रिप पर लगाना होता है, जिससे उसका रंग बदलता है और पता चलता है कि ये बीटी है नॉन बीटी। बीज जांचने के लिए भी मशीनें हैं जिनकी जो अनुमानित कीमत है 2 लाख रुपए है, लेकिन कृषि विभाग के पास कहीं पर भी ये उपलब्ध नहीं है। अगर सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाए तो ऐसी धोखेबाज कंपनियों और डीलरों पर लगाम लगाई जा सकती है। ये सब किसानों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। खुद किसानों को आगे आना होगा और कृषि विभाग के साथ सहयोग करके सरकार से ऐसी मशीनों और स्ट्रिप की मांग करनी होगी। तो इन सब बातों को देखते हुए आपसे मैं यही कहूँगा कि ऐसी कंपनियों के बीज के पीछे भागने से अच्छा है जो किस्में आपके राज्य के कृषि यूनिवर्सिटी सिफारिश करती हैं या उनके द्वारा रिलीज की गई वैरायटी है उनकी तरफ भी ध्यान दें। जिन वैरायटीज ने पिछले 1-2 साल में अच्छा जो उत्पादन दिया है, अच्छा काम किया, उनमें बीमारियां कम आई हैं, उनका चुनाव करें। अब करते हैं कुछ ऐसी ही वैरायटीज के बारे में जिन्होंने 1-2 साल में अच्छा जो उत्पादन दिया है और बीमारियां कम आई हैं। मैं उनमें से कुछ वैरायटीज के बारे में बताऊंगा।
तो उनमें जैसे सबसे पहले बेटी कॉटन श्रीराम की 6588 है, जो कि 165 से 170 दिन की है। और इसका जो बोल का जो वेट होता है वो 5 से 5.5 ग्राम है। उसके बाद 6488 है, 160 से 165 दिन, और 4.5 से 5 ग्राम जो है बोल का वेट होता है। US 51 है, जो कि 160 165 दिन वही, और 170 से 175 सेंटीमीटर तक का पौधा हो जाता है, और 5 ग्राम जो है बोल का साइज होता है। उसके रेशे की 30 mm की लेंथ होती है। और जो राशि की RCH 773 है, और एक राशि की ही 776 है। तो ये वैरायटियां हैं, इनमें कुछ कुछ ठीक रहा है दूसरी वैरायटीज को देखते हुए। कुछ बीमारियां भी कम रही हैं और उत्पादन भी कुछ ठीक रहा है। इसके अलावा और भी जो वैरायटीज हो सकती हैं आपके एरिया के लिए स्पेसिफिक, जिन्होंने अच्छा काम किया होगा, जैसे RCS 134 है और RCS 317 है। कहीं पे अंकुर 651 और MRC 6301 और MRC 6304 है। कहीं पे उन्होंने अच्छा काम किया होगा। और एक F846 है, वो भी ठीक है। तो आप आपके अपने एरिया में जो वैरायटी अच्छी निकली है पिछले 1-2 साल में, उसका नाम और आपकी जगह का नाम ज़रूर कमेंट में लिखें, ताकि औरों को फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग ग्रीन ऑर्गेनिक इंडिया।